हेलो स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश का आपका जो है वो मिड टर्म 7th क्लास का जो पेपर आएगा इंग्लिश ग्रामर। तो आज मैं आपको पहली वीडियो बना रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर की। तो 100% बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो फर्स्ट दे रखा है आपका क्वेश्चन, गिव 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको इसमें 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब देने हैं, लिखने हैं। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म आपको गिवन है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है टेक। टेक का आपने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आंसर मैं इसके बाद करवा रहा हूँ, पहले मैं क्वेश्चन सारे लिखवा दे रहा हूँ आपको। तो जो मैंने बनाए हुए हैं ये सिंग, मेक, सिट और बिगिन। आपको इसके ये फर्स्ट फॉर्म दिए है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म और यहाँ पर थर्ड फॉर्म आपको पुट करना है। तो इसी तरह ब्लैंक आएगा आपका क्वेश्चन आपके पेपर में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देंगे, मैच द वर्ड इन द कॉलम ए विद देयर एंटोनियम इन द कॉलम बी। ये कॉलम ए है, इसके अंदर आपको वर्ड्स दिए हैं और कॉलम बी के अंदर आपको इसमें मैच करना है। यानी कोल्ड का जो मैच करता है उसको मिला लीजिए, लॉन्ग का जो मैच करता है उसे मिलाइए। इस तरह के क्वेश्चंस आपका आता है। यहाँ पर लॉन्ग दे रखा है, ब्यूटीफुल दे रखा है, वाइस दे रखा है और ब्रेव दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है, चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे फर्स्ट दे रखा है, द काउ इज इन द फील्ड। तो काउ आपको ये जो है इसका जेंडर चेंज करना है। ऐसे दे आर सर्वल गर्ल्स, दे यहाँ पर देर की जगह देर आना चाहिए। देर आर सर्वल गर्ल्स इन माई क्लास। तो यहाँ पर दे नहीं आएगा, दे की जगह आएगा देयर, THERE। तो यहाँ पर आपको गर्ल्स का जो है वो जेंडर चेंज करना है। द किंग वाज लाइक्ड बाई एवरीवन। यहाँ पर किंग का आपको जेंडर चेंज करना है। ऐसी हर एल्डर ब्रदर, HE है यहाँ पर, तो हर एल्डर ब्रदर इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पर भी आपको ब्रदर का जो है वो जेंडर चेंज करना है। रोहन्स अंकल न्यूज इन दिल्ली। यहाँ पर न्यूज़ की जगह लीव्स आएगा, LIVES, लिव्स इन दिल्ली, तो दिल्ली में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर ये बिग पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपको लिखनी है। ऐसी ब्यूटीफुल, बैड, इजी और लार्ज, ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, आइडेंटिफाई द सफिक्स यूज्ड इन द वर्ड गिवन बिलो, राइट द राइट वर्ड्स। यहाँ पर राइट आएगा, WRITE, राइट वर्ड्स एंड द सफिक्स सेपरेटली। तो ये टालेस्ट है, टालेस्ट का आपको यहाँ पर जो है वो पहला राइट वर्ड्स लिखना है जो इसका रूट वर्ड्स है, और उसके बाद इसमें जो सफिक्स लगा हुआ है वो लिखेंगे। ऐसी फेयरलेस, फ्रेंडली, इक्वलिटी, बियरेबल। तो आपको यहाँ पर रूट वर्ड्स और प्लस में सफिक्स लिखना है। अगला दे रखा है, मैच द कॉलम वर्ड इन द कॉलम ए विद द देयर अपोजिट इन द कॉलम बी। तो यहाँ पर ये वर्ड्स दिए हैं और इसकी अपोजिट आपके कॉलम बी में दिए हुए हैं, आपको इसकी मैचिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपको, राइट द प्लूरल वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसके ये सिंगुलर दे रखे हैं, इसके प्लूरल चेंज करने हैं, यानी कि एक वचन का बहुवचन बनाना है आपको। हैट, बेंच, बेबी, मैन और बनाना। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स इज एम एंड आर इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में आपको इज एम आर आपको भरना है। आई डैश स्टूडेंट, दिस डैश माई स्कूल, दे डैश माई फ्रेंड, आई डैश वेरी फैट, ही डैश एन ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 ये 9 दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो एडजेक्टिव पीछे भी आए थे, उसमें तो आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पुट करनी है, मगर इसमें सेंटेंस के रूप में आ जाता है। 99 इज़ द डैश ग्रेट नंबर ऑफ 2 डिजिट, शी इज़ डैश टाल देन हर सिस्टर, माउंट एवरेस्ट इज़ द डैश हाई मोनूमेंट पीक इन द वर्ल्ड,
शी इज़ डैश इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर, और ए कार इज डैश स्मॉल देन ए बस। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसका अपोजिट आपको बताना है। माई स्कूल इज़ फार फ्रॉम माई होम, यहाँ पर फार पर अंडरलाइन लगा रखा है। इसमें से जो वर्ड्स फार का अपोजिट हो वो आपको पुट करना है। तो इस तरह से अपोजिट वर्ड्स भी आ जाते हैं, मैचिंग में भी आ सकते हैं और ऐसे में भी आ सकते हैं। द फेदर इज़ हैवी, यहाँ हैवी के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है। तो हैवी का अपोजिट वर्ड्स ये 4 दे रखे हैं, बिग, स्मॉल, लाइट और ग्रे। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है आपको, टॉर्टोइज इज ए स्मॉल एनिमल। तो इस यहाँ पर स्मॉल के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, तो इसका बिग आ जाएगा टीनी, स्लो, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका, द कलर आर्ट डल इन द पिक्चर। तो यहाँ पर डल आपको वर्ड्स दिया है, इसका अपोजिट आपने भरना है, ड्राई, ब्राइट, डार्क और न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th दे रखा है। 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि माउंट एवरेस्ट इज़ द टॉलेस्ट मोनूमेंट माउंटेन। तो यहाँ पर ए में दिया लार्ज, यहाँ पर टॉलेस्ट आएगा। ये इसका आपने क्या करना है, इसका जो है वो राइट जो है एडजेक्टिव पुट करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शंस में दिया हुआ है, पहले अपोजिट वर्ड्स पुट करना है, सॉरी एडजेक्टिव नहीं है। मोर लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, मोर स्मॉलेस्ट और स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद द सफिक्स इन कॉलम बी। तो कॉलम ए के अंदर जो वर्ड्स है उसके कॉलम बी के अंदर उसके सफिक्स को ऐड करना है आपको। जैसे हॉप, हॉप के साथ जैसे हम ये जैसे हॉप के साथ लेस लगा सकते हैं, फुल लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, एबल लगा सकते हैं, इस लगा सकते हैं, ये आई है। तो इसमें आप लोगों को जो सफिक्स होता है जो उस वर्ड के बाद में लगता है, उसे मेन रूट वर्ड्स के बाद लगता है, उसे हम सफिक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये दिया हुआ है, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ऑप्शंस, सी डैश ए स्मार्ट गर्ल। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। यहाँ पर इज, एम, इज, डज, आर, इन चारों में से एक वर्ड्स आएगा। क्वेश्चन नंबर इसी में ही सेकंड पार्ट दे रखा है इसका कि रिया, मिस रिया इज डैश अस इंग्लिश नाउ ए डेज। यहाँ पर टीच, टीचिंग, टच और टीज्ड, ये आपके 4 वर्ड्स दिए हैं, इसमें से आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है नेक्स्ट इसका, यस्टरडे आई डैश ए पिक्चर ऑफ माउंटेन। यहाँ पर ड्रू, ड्राविंग, ड्रा और राइट, यहाँ पर लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दे रखा है 4, इसी का पार्ट्स है कि रवि डैश वेरी फास्ट। यहाँ पर रन, रनिंग, रंज, इज रन। लास्ट आपको क्वेश्चंस दे रखा है कि हैव यू डैश माई कॉफ़ी। तो ड्रंक, ड्रिंक, ड्रिंक और ड्रिंकिंग। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके, अब इसके आंसर मैं आपको करवाऊंगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट वीडियो है ऐसी ग्रामर की, सेकंड वीडियो लेटर्स, पैराग्राफ कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सारे पैटर्न में लेके आऊँगा कि किस तरह से आपका जो है मिड टर्म 2024-25 में एग्ज़ाम्स में आएगा। हालांकि ये 6 क्लास का भी सिलेबस सेम जो है वो काफ़ी मिलता जुलता है, बट ये मैं 7th क्लास के लिए बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छी तरह से समझना। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर करना, ताकि आगे भी आप वीडियो से देख सकें इस तरह की। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसमें 3 फॉर्म ऑफ दी वर्ब पुट करनी है। टेक की सेकेंड फॉर्म आती है आपका टुक, TOOK, टुक, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी टेकन। ऐसे ही सिंग
की सेकंड फॉर्म होती है संग और थर्ड फॉर्म होती है संग। मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड और थर्ड फॉर्म भी इसकी मेड ही होती है। सिट की सेकंड फॉर्म होती है सेट और थर्ड फॉर्म भी सेट ही होती है। बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगन, बिगन और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बिगन। यहाँ ए लगेगा, यहाँ पर यू लगेगा। तो इस तरह से थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स आएगा। आपके यहाँ पर अंडरलाइन लगा होगा तो आपको इसको भरना होता है। काफ़ी इजी है। ऐसे ही आप कुछ करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स जो है वो लर्न कर लीजिए जो कॉमनली मेन यूज होते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया था कि मैच द वर्ड इन द कॉलम ए विद देयर एंटोनियम इन द कॉलम बी। एंटोनियम होता है अपोजिट वर्ड्स, तो इस तरह से दे देगा, अपोजिट वर्ड दे दे या एंटोनियम दे दे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। कोल्ड होता है आपका ठंडा, कोल्ड का अपोजिट वर्ड्स होता है जो है वो हॉट है। ऐसी लॉन्ग, लॉन्ग होता है लंबा और उसका शॉर्ट छोटा होता है। ऐसी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर और सुंदर का अपोजिट वर्ड होगा अगली। ऐसी वाइस, वाइस का मतलब होता है बहादुर, बुद्धिमान और बुद्धिमान का अपोजिट वर्ड होगा आपका फुलिश। ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, कॉवर्ड्स का मतलब होता है कायर। तो इस तरह से आपको मैच करना है इन वर्ड्स को। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको, चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इन जो सेंटेंस है इसके अंदर आपको बताना है जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसका जेंडर चेंज करना है। जेंडर का मतलब होता है जो मेल का फीमेल। तो यहाँ पर आप लोगों ने आंसर में जो फर्स्ट है ये काऊ दे रखा है, काऊ का जो लिखना है आपको ऑक्स, ये होती है गाय और ये होता है बैल। सेकंड आपको दे रखा है गर्ल्स, गर्ल्स का क्या होगा, गर्ल्स का आ जाएगा आपका बॉयज। ऐसी तीसरा वो जो है क्वेश्चन, तीसरे का दे रखा है आपको किंग, किंग का क्या आ जाएगा क्वीन, इसे हम क्वीन लिखते हैं। किंग मीन्स राजा और क्वीन मीन्स रानी। ऐसे आपका फोर जो क्वेश्चन आया, फोर में दे रखा है हर एल्डर ब्रदर, ब्रदर का क्या हो जाएगा, ब्रदर का आ जाएगा सिस्टर। फिफ्थ जो दे रखा है आपको दे रखा है अंकल, ये अंकल दिया हुआ है, अंकल का आ जाएगा आंट। तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपको, 4 दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। तो ये पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखनी है। तो बिग, बिग का आ जाएगा आपका बिगर। रूल हमारा ये कहता है अगर किसी सेंटेंस में जैसे आपके पास बिग है, अगर फर्स्ट वर्ड यानी कि लास्ट से पहला वर्ड्स अगर आ जाए ए आई ओ यू ई, तो ये लास्ट का वर्ड जो है वो डबल हो जाता है। और जो भी आपके जो ये एडजेक्टिव्स होते हैं इसमें कंपैरेटिव में लगता है ई आर और सुपरलेटिव में लगता है ई एस टी। तो यहाँ पर आ गया बिग, तो ये पहला बिग का बी आई जी, तो बिग है ही, मगर यहाँ आई आने के कारण डबल जी हो गया, तो यहाँ पर ई आर लगा दिया हमने और इसमें ई एस टी लगाना है, तो ये आ जाएगा आपका बिगेस्ट। अब है ब्यूटीफुल। जब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बोलते समय जिन्हें हम रुकते हैं, जैसे ब्यूटीफुल रुके बीच में, हैंडसम रुके हैं, यूजफुल रुके हैं, तो जहाँ पर हम स्टॉप होते हैं बीच में तो वहाँ पर हम लगाते हैं कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट। अब जैसे ब्यूटीफुल आ गया
इसका आ जाएगा आपका मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में आ जाएगा आपका मोस्ट ब्यूटीफुल। अब बैड, कुछ ऐसे डिग्रीज होती हैं जिनके वर्ड जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, उन्हें भी आपको याद करना पड़ेगा। बैड का होता है वर्स और वर्स्ट। तो ये आपको कुछ ऐसे, जैसे गुड का गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह से कुछ वर्ड्स हैं आपके 7-8, वो लिखवा दूंगा मैं, उनको याद कर लेना। बाकी औरों में तो रूल्स यही लगेंगे। ईजी, अब ईजी में क्या होता है, जिस किसी वर्ड्स में लास्ट में वाई हो तो वाई को कन्वर्ट कर देते हैं आई में, और बाकी ई आर और ई एस टी लगेगा ही लगेगा इसमें। तो ईजी का आ जाएगा आपका ईजी ईयर, इसमें ईयर लगा दिया, और ईजीएस्ट इस तरह से लगा देंगे। और कुछ वर्ड्स होते हैं लास्ट में ई पहले से ही होता है, तो उसमें आर, ई पहले से ही है तो आर और ई एस टी लगाना होता है। जैसे लार्ज का लार्जर और लार्जेस्ट। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा आपको क्वेश्चंस की आइडेंटिफाई द सफिक्स यूज इन द वर्ड गिवन बिलो, राइट द राइट वर्ड्स एंड द सफिक्स। इसमें राइट वर्ड और सफिक्स लिखना है। अब सफिक्स होता है जो बाद में जोड़ा जाता है, तो इसके अंदर टालेस्ट है। टालेस्ट का जो रूट वर्ड होता है वो होता है टाल, जिसका कोई अर्थ बनता है वो वर्ड पहले आ जाएगा। और इसके अलावा इसमें सफिक्स क्या जोड़ा है, ई एस टी, तो टाल में ई एस टी जोड़ा तो ये बन गया टालेस्ट। ऐसी फियरलेस में जो रूट वर्ड्स है आपका फियर है, फियर, फियर के साथ क्या जोड़ा है इसने, सफिक्स लेस। ऐसी फ्रेंडली में, फ्रेंडली में आपका जो रूट वर्ड है वह है फ्रेंड, और फ्रेंड में जो लास्ट में वर्ड जोड़ा है वह है सफिक्स एल वाई। इक्वलिटी, इक्वलिटी में इक्वल आ जाएगा, और इसमें जो सफिक्स जोड़ा है आई एल वाई आ जाएगा। बियरेबल, बियरेबल में बियर है, और ये एबल जो है इसका सफिक्स है ए बी एल ई। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी जो है आपके पेपर में आ सकता है। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है कि मैच द वर्ड इन द कॉलम ए विद देयर अपोजिट इन कॉलम बी। कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए हैं उसके अपोजिट कॉलम बी में दिए हैं। एब्सेंट का मतलब होता है कि अनुपस्थित होना, और उसका अपोजिट वर्ड्स होगा आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना, एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित होना। फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, और मित्र का उल्टा क्या होगा, शत्रु। शत्रु को बोलते हैं एनिमे, यानी कि ये एनिमे आ जाएगा। ऐसे ही आपका आइडल्स है। आइडल का मतलब होता है सुस्त, और सुस्त का होता है आपका एक्टिव, चुस्त। ऐसी काइंड, काइंड का मतलब दयालु होता है, और क्रूरल का मतलब होता है निर्दयी। और नियर का तो फार आ ही गया, नियर मीन्स नज़दीक होता है, फार का मतलब दूर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, राइट द प्लूरल वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें आपको एक वचन के बहुवचन बनाने। जैसे ये आ गया आपका हैट, हैट मीन्स टोपी होती है। तो जब भी सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो एस लगा देते हैं उसमें, बट कुछ अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग नियम है, वो मैं आपको बताते जाता हूँ। हॉट का मतलब होता है, ये हेड का मतलब होता है हेड्स। बेंच, अब देखिए लास्ट में सी एच है, अगर किसी वर्ड्स के लास्ट में, ये लास्ट में ओ हो, एस एक्स हो, एक्स हो, सी एच हो, तो यहाँ पर हम ई एस लगाते हैं अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो ये रूल्स है कुछ जो आप याद रख लीजिएगा। रूल फर्स्ट,
तो बेंच का क्या आ जाएगा, बेंचेज, ये एस जोड़ देना है। अब है बेबी, सेकेंड रूल कहता है अगर लास्ट में वाई हो तो वहाँ पर आपने क्या करना है, IES लगा देना है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बेबीज। ऐसी आपका मैन है, कुछ ऐसे मैन का मैंज नहीं लिखते हैं, मैन का लिख देते हैं MEN। ये आपको कुछ वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे जो बिल्कुल रूल से डिफरेंट होते हैं। बनाना है तो बनाना का आ जाएगा बनानाज। तो इस तरह से आप लोगों को ये आपके जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज M and R इन द ब्लैंक्स। तो आपको इसमें इज भरना है, M भरना है और R भरना है। ये 3 वर्ड्स इसमें आपको भरने हैं। तो देखिए आप लोग सबसे पहले तो ये देखिए कि इज कहाँ लगाया जाता है, M कहाँ लगाया जाता है और R कहाँ लगाया जाता है। देखिए ही अगर सब्जेक्ट के अंदर ही, सी, इट, नेम हो या कोई सिंगुलर हो तो वहाँ पर इज लगाया जाता है। आई के साथ हमेशा M लगाया जाता है। और रेस्ट जो होते हैं इनके अलावा जैसे यू, वी, दे, तो इनके साथ लगता है R। तो इजी हो गया। पहले दे रखा आई डैश स्टूडेंट, तो आई के साथ तो M लगता है आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा M। दिस डैश माई स्कूल, स्कूल सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज। दिस इज माई स्कूल। दे डैश माई फ्रेंड्स, तो दे के साथ क्या लगेगा, R, तो यहाँ पर आ जाएगा R। आगे आ गया ही डैश वेरी फैट, ही के साथ क्या लगता है, इज, तो यहाँ पर इज लगाएंगे। ही डैश एन ऑनेस्ट, ही आ गया, ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो कभी भी इज जमार अगर भरने हो तो सिंपल तरीका ये आप रूल्स याद कर लीजिए कि कहाँ कहाँ ये रूल्स है कि कहाँ कहाँ पर इज लगता है, कहाँ R लगता है और कहाँ पर M लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपको। 9 में दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो स्टूडेंट्स अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि उसमें कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनानी थी। अब उस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है और इस टाइप में भी आ सकता है। इसमें भी आपको डिग्रीज पुट करनी है। तो डिग्रीज पुट करनी है तो इसमें आपको कुछ रूल्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे। जो रूल्स हैं हमें आपको याद रखने हैं। पहला रूल्स क्या होता है, फर्स्ट रूल, यानी कि रूल्स हमारे पास हैं। फर्स्ट में क्या होता है, अगर डैश के बाद देन हो तो यहाँ पर हम लगाएंगे, ये रूल नंबर 1 है, यहाँ पर हम लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में आपको पता है ER या मोर लगता है। और रूल नंबर 2 कहता है अगर डैश से पहले द हो तो यहाँ लगाते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। और अगर ये दोनों रूल फेल हो जाएं तो वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आपको लगानी है। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है 99 इज द, यहाँ द आ गया तो ग्रेट, तो ग्रेट की जो है वो यहाँ पर द आ गया यानी कि ब्लैंक से पहले, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। तो इसका लिखेंगे हम ग्रेटेस्ट, क्या आ जाएगा यहाँ, ग्रेटेस्ट। सी इज डैश टाल देन हर सिस्टर, सी इज टाल। अब इस ब्लैंक के बाद देन आ गया तो इसकी सेकंड डिग्री लगेगी,
यानी कि ये आ जाएगा आपका, टाल की जो सेकंड डिग्री होती है वो होती है टालर, TALLER, टालर आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ दे रखा है माउंट एवरेस्ट इज द आ गया खालिस्तान से पहले, तो यहाँ हाई का आ जाएगा हाईएस्ट, EST लग जाएगा हाईएस्ट। अगला दे रखा है आपका शी इज डैश इंटेलिजेंट देन हर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट जो वर्ड्स है वो दो वर्ड्स, एक वर्ड्स इनको बोलने में बीच में हम रुक रहे हैं, तो जहाँ रुकते हैं वहाँ मोर लगता है या मोस्ट लगता है। कंपैरेटिव में मोर लगता है और सुपरलेटिव में मोस्ट। तो देन आ गया, देन आने के कारण यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, तो इसका आ जाएगा मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट आ गया। ए कार इज डैश स्मॉल देन ए बस, अब यहाँ स्मॉल आ गया, उसके बाद देन है, देन आता है तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, स्मॉल का कंपैरेटिव डिग्री हो गया स्मॉलर, ER इसमें जोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स पैटर्न्स अलग अलग आते हैं, कभी कुछ दे देता है तो कभी कुछ दे देता है, तो जितने भी देंगे जितना भी है आप मेरी कंटिन्यू जो है वो वीडियो देखिए। तो ग्रामर से रिलेटेड मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ग्रामर से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये दिया हुआ था, अपोजिट वर्ड्स मैचिंग में भी आ जाते हैं, सिंपल में आ जाते हैं, कुछ इस तरह से भी दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। माई स्कूल इज़ फार फ्रॉम माई हाउस, यहाँ फार दिया हुआ है, फार का अपोजिट वर्ड्स होता है नियर। फार क्या है, फार का दूर होता है, दूर का नज़दीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है कि द लेदर इज़ हैवी, हैवी आपका क्या है, ये हैवी जो है भारी होता है, और इसका अपोजिट वर्ड्स जो होगा वो होगा लाइट, यानी कि आपका सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट आ गया आपका, ये दे रखा है टॉर्टोइज इज ए स्मॉल एनिमल, स्मॉल है, स्मॉल का अपोजिट यानी कि स्मॉल छोटा होता है, इसका अपोजिट क्या होता है बिग, तो ये आ जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट दे रखा है कि द कलर आर्ट डल इन द पिक्चर, तो यहाँ पर देखिए डल है, डल का मतलब होता है बिल्कुल लाइट या बिल्कुल बेकार, और उस डल का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा डार्क। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज़ द टालेस्ट माउंटेन, टालेस्ट है, टालेस्ट का मतलब सबसे लंबा, और उसका होता है अपोजिट स्मॉलेस्ट, यानी कि बी ऑप्शन से ठीक है। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, मैच द वर्ड इन द कॉलम ए सफिक्सेस इन द कॉलम बी, तो ए के वर्ड्स को बी में जो सफिक्स आपका सूटेबल लगता है वो लिख सकते हैं आप। होप के साथ क्या लगेगा, होपफुल या होपलेस या होपेबल या होपिस, तो होप के साथ आपका आ जाता है होपलेस, ये आपका ठीक आएगा। उसके बाद आएगा बोल्ड, तो ये आ जाएगा बोल्डेबल, बोल्डिस या फिर बोल्डलेस, तो या बोल्डफुल, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बोल्डलेस, मतलब बोल्डलेस भी लिख सकते हैं या बोल्डिस भी लिख सकते हैं, तो यहाँ बोल्डलेस आ जाएगा आपका। अगला दे रखा है ब्यूटी, ब्यूटी के साथ क्या आता है फुल, ब्यूटी के साथ क्या आ जाएगा फुल आ जाएगा, ब्यूटीफुल। चाइल्डिश, चाइल्ड के साथ क्या आता है चाइल्ड डिश, ये डिश आपका सूटेबल है सफिक्स। कंफर्टेबल लास्ट बचता है तो ये। तो बच्चों कई बार क्या होता है, जैसे हमें किसी पर डाउट होता है, जैसे हमें मान लो ब्यूटी पर डाउट है, इसका पता नहीं चल रहा है, तो उसे छोड़ दीजिए, बाकी भर दीजिए, जो लास्ट में बचेगा वो आप उसकी जगह पुट कर सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको भरना है शी डैश ए स्मार्ट गर्ल,
वह एक छोटी लड़की है। सी के साथ क्या आता है, इसमें इज एम आर ये सब दे रखे हैं। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया था कि सी के साथ हमेशा लगता है इज, तो यहाँ पर इज आपका करेक्ट आंसर है। अगला दिया हुआ है आपको कि रिया, मिस रिया इज डैश अस इंग्लिश नावेडेज। नावेडेज वर्ड ऐसा है जो हमें कंटिन्यूटी को दिखाता है। अब इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो हमें शो करे कि ये पास्ट टेंस है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है और कंटिन्यूटी दोहरा रहा है। ये कहता है मिस रिया इज डैश अस इंग्लिश नावेडे, हमें इन दिनों इंग्लिश पढ़ा रही है। तो जब कंटिन्यूटी शो करती है तो और प्रेजेंट टेंस है तो उसका अर्थ बनता रहा है, रही रहे। और उसके साथ हमेशा ध्यान रख लेना कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो यहाँ ऑलरेडी आपको इज तो दे ही रखा है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा आपका, प्लस में आईएनजी का प्रयोग होता है इसमें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर आ जाएगा आपका रिया इज दिया हुआ है तो यहाँ टीचिंग राइट आंसर है। अगला दे रखा है हमें कि यस्टरडे आई डैश ए पिक्चर ऑफ माउंटेन। मैंने कल, अब यस्टरडे किसी वर्ड्स में अगर आ जाता है किसी सेंटेंस में तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। अगर पास्ट टेंस होगा तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। यस्टरडे आई डैश ए पिक्चर ऑफ माउंटेन, तो ड्रा का ड्रीव आ जाएगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अगर वो पास्ट टेंस है तो। और पास्ट टेंस का कैसे पता चला कि ये पास्ट टेंस है, अगर वो पास्ट टेंस हो तो। और हमें कैसे पता चला कि पास्ट टेंस है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, इसमें आप लोगों को ये यस्टरडे दिया, यस्टरडे से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है। अगला हमारे पास आ जाएगा कि रवि डैश वेरी फास्ट। रवि है, रवि रन वेरी फास्ट, रवि एक सिंगुलर है। रवि तेज़ दौड़ता है। जब भी किसी सेंटेंस में ता है, ती है अर्थ बनता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं। एस या ई एस तभी जोड़ते हैं जब सब्जेक्ट के अंदर आपका ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर हो। तो यहाँ पर रवि दे रखा है, रवि के साथ आएगा रन का रन्स आएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट है। ऐसे ही नेक्स्ट दे रखा है आपको हैव यू डैश। जब भी किसी वर्ड्स में हैज, हैव और हैड आते हैं शुरू में स्टार्टिंग में, तो आप देख लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क होता है वो। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो दे रखी है इसके अंदर, ये दे रखा है आपको ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रिंक और ड्रिंकिंग। थर्ड फॉर्म ये ड्रंक हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आज इतने ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको मैं। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको पसंद आई, कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट डे आपको दे देंगे, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहे हैं। इसमें लेटर किस तरह से आएंगे, पैराग्राफ कैसे आएगा, पूरा पैटर्न आपको बताएंगे। फ़िलहाल मैंने अभी ग्रामर का पैटर्न आपको दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ओके, थैंक यू।